बात करेंगे कि एक्चुअली में फाइनली ब्लॉक होता क्या है। तो सिंपली हम लोग पहले पिछले वीडियो में बात किए थे कि नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक क्या होते हैं। उसी तरह से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि फाइनली ब्लॉक क्या होता है। फाइनली एक ऐसा कीवर्ड है जो जावा में अवेलेबल है, FINALLY फाइनली। इस कीवर्ड की मदद से हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं अपने जावा लैंग्वेज में और उसको हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? और इस ब्लॉक का मतलब होता है कि आपके कोड में एक्सेप्शन अकर्ड हो या ना हो, मैं चलूँगा, मेरा काम है चलना। तो एक्चुअली फाइनली ब्लॉक को इसलिए लाया जाता है ताकि जैसे कि हम लोग कभी JDBC में या सर्वलेट में जब काम करते हैं तो कुछ ड्राइवर होता है, जैसे कि ड्राइवर को जैसे लोड करना है, ड्राइवर को ओरेकल डेटाबेस से कम्युनिकेट कराना है। तो जब ड्राइवर मतलब कुछ लिमिटेड ड्राइवर है हमारे पास, तो सभी ड्राइवर अगर इंगेज हो जाएंगे उस कामों में तो फिर हमारा नेक्स्ट काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ड्राइवर के कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम लोग फाइनली लिखते हैं कि एक बार जब मेरा काम हो गया तो इसके कनेक्शन को क्या करो, क्लोज कर दो, कनेक्शन को क्या करो, क्लोज कर दो। जैसे कि आपने सुना होगा कि डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्शन C++ में, तो डिस्ट्रक्शन यहाँ पे होता है फाइनलाइज। फाइनलाइज मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ब्लॉक जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय मतलब कि जब लगता है कि हाँ ये जो ऑब्जेक्ट है अनरिफरेंस्ड हो गया, मतलब उसको कोई एक्सेस नहीं कर रहा है, उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं उस ब्लॉक को क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं रैम से, ताकि रैम हमारा फ्री हो जाए। तो वहाँ पे यूज पड़ता है फाइनलाइज ब्लॉक का। लेकिन ये जो ब्लॉक है फाइनली ब्लॉक है, अब हम लोग प्रोजेक्ट में इसे कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग एक कोड करके उसमें सीखेंगे कि एक्चुअल में इसका यूज है क्या। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इस पहले प्रोजेक्ट में, जो पहले प्रोग्राम जो बनाए थे, इसमें कुछ ट्राई ब्लॉक है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और सिंपल रखते हैं। यहाँ पे ट्राई है, ओके, और इस ट्राई का एक कैच है, ठीक है, और ये है कैच। ये कैच हो गया, मेन मेथड और क्लोज हो गया। तो इसमें अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखते हो जैसे कि system.out.println, देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्राई ब्लॉक। देखो नेमिंग कन्वेंशन अच्छा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ट्राई ब्लॉक। इसको बोलते हैं कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक, दैट्स इट। तो ट्राई क्लच और कैच ब्लॉक, उसी में हम लोग एक और ब्लॉक बनाते हैं। देखो ये सारे कीवर्ड हैं, ट्राई भी कीवर्ड है, कैच भी कीवर्ड है, और फाइनली भी कीवर्ड है। एक कीवर्ड नहीं, कीवर्ड। तो कीवर्ड ये जो जावा में है फाइनली, इसके मदद से भी हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक में बनाएंगे फाइनली ब्लॉक। देखो अच्छे से समझोगे तो तुमको रिटन टेस्ट में दिक्कत नहीं होगा और आप अच्छे मार्क्स ले आओगे रिटन टेस्ट में, अगर आप इससे समझ गए तो। जैसे कि मुझे समझने में बहुत टाइम लगा था और स्लोली करते हम लोग समझे थे इसे। तो अब अगर आप कुछ भी जानते हो ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में तो आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे मैं एक डेवलपर हूं तो मैं कैसे सोचूंगा कि एक्स का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले मेन मेथड, ओके मेन मेथड रन हो गया। ट्राई में आएंगे तो सबसे पहले प्रिंट करेगा ट्राई ब्लॉक, ओके ट्राई ब्लॉक कंसोल पे प्रिंट हो गया। उसके बाद जब कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो कैच ब्लॉक नहीं चलेगा। और हमने पहली बार सुन चुके हैं कि फाइनली ब्लॉक कभी भी चलता है, मतलब आपका एक्सेप्शन आए या ना आए फाइनली ब्लॉक को चलना है। तो देखो हमारा जो आउटपुट आएगा ट्राई ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, दैट्स इट। तो आ गया आउटपुट। अब मान लेते हैं कि कोई एक्सेप्शन अकर्ड हो रहा है, यहाँ पे 10/2 है और 10/2 एक्सेप्शन को अकर्ड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है।
तो फिर भी एक्सेप्शन वाला पार्ट नहीं चलेगा। ट्राई ब्लॉक 5 और फाइनली ब्लॉक, दैट्स इट। अगर मान लो इस 2 को हम कर दे 0 तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट में क्या होगा, एक्सेप्शन अकड़ होगा। और जब एक्सेप्शन अकड़ होगा तो किसको चलाएगा, कैच ब्लॉक को चलाएगा, कैच ब्लॉक को चलाएगा। और फाइनल ब्लॉक तो कहा था कि मैं कभी भी चलूंगा, मुझसे मत पूछो, तो ये तो चलेगा ही। तो रन करके देखो, तो ये वो कहा कि कैच ब्लॉक फाइनली ब्लॉक। ओ माय गॉड, कैच ब्लॉक इसलिए, ट्राई ब्लॉक क्यों नहीं, इसलिए कि यही लाइन पे एक्सेप्शन आया है, तो इसलिए इस लाइन पूरे लाइन को प्रिंट ही नहीं किया, ट्राई ब्लॉक भी प्रिंट नहीं किया। अगर आप ऐसे लिखते हो तो कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, क्या प्रिंट हो सकता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मिटा दो, मतलब एक्सेप्शन आने से पहले वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद उस लाइन को तो बोल सकते हैं ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, तीनों ब्लॉक चला। इसलिए चला कि ट्राई में एक्सेप्शन आया तो उसकी वजह से कैच चला, कैच चला और फाइनली कहता क्या है, मैं हमेशा चलूँगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, एक्सेप्शन आए या ना आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो चलूँगा ही चलूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग ड्राइवर का कनेक्शन जो क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो अगर मान लेते हैं कोई एक्सेप्शन आ गया, चाहे मेरा काम हो गया ऑलरेडी, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइनली में आकर के कनेक्शन को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग का यूज आता है फाइनली ब्लॉक। और अगर आपको लगता है किसी कोड में कि हमको इस फाइनली ब्लॉक में सभी स्टेटमेंट रन होने के बाद मुझे चलाना है, तो चलेगा। दूसरा चीज़ है, अगर आपको सीखना है तो ये आप कह सकते हो कि विदाउट ट्राई के फाइनली चलेगा क्या। देखो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस सबको कट करो, केवल फाइनली चलेगा क्या, नहीं, एरर आएगा। फाइनली तभी चल सकता है जब ट्राई हो, उसको कैच से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है, कैच से उसको कोई मतलब नहीं है। आप कैच यहां से हटा भी दोगे तब भी क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक चल जाएगा। देखो ट्राई ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक, एक्सेप्शन तो आया ही कि java.lang.arithmetic एक्सेप्शन ट्राई 0 आप हैंडल नहीं किए हो। मान लो ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आया, उसको आप हैंडल नहीं किए हो, तो फाइनली ब्लॉक में चला और फाइनली ब्लॉक चलाने के बाद एक्सेप्शन को क्या किया, थ्रो कर दिया। समझो, फर्स्ट ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन आ गया तो नहीं कुछ किया, फाइनली ब्लॉक चलाओ पहले, उसके बाद एक्सेप्शन थ्रो करो। आ रहा है समझ में, ऐसे वर्क होता है। उसके बाद विदाउट ट्राई, विदाउट मतलब ट्राई कैच नहीं हो सकता, ट्राई होगा तभी कैच होगा। कैच और ट्राई नहीं हो सकते अगर ट्राई नहीं हो तो। और कैच को अगर आप डाल देते हो, कैच को अगर आप डाल देते हो और फाइनल को हटा देते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी गाड़ी चलेगा, जब भी कोई प्रॉब्लम होगा चलेगा। ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि ट्राई कैच ब्लॉक मतलब कि ट्राई के साथ कैच चल जाएगा, ट्राई के साथ फाइनली भी चल जाएगा, लेकिन ट्राई कैच एक साथ चल जाएगा और ट्राई फाइनली भी एक साथ चल जाएगा, लेकिन कैच और फाइनली एक साथ नहीं चल सकता। विदाउट ट्राई कैच नहीं हो सकता और विदाउट ट्राई फाइनली भी नहीं हो सकता। और अगर ट्राई हो तो कैच भी हो सकता है, फाइनली भी हो सकता है। ऐसे आप समझ सकते हो और इसको याद कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाँ कैसे यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।